हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे रसायन विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 11 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज हम 20 प्रश्नों को, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हम आज एरू गैरू की तरह क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि 20 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपको सीधा का सीधा एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे इस वीडियो पे आ चुके हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन में देखिए, ये पहले तो हम आपको बता दें जो पहला क्वेश्चन है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ कह सकते हैं जो 30% सिलेबस कम किया गया है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है कि किसी चालक में किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की परास में है, विलयन होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे आज हम आपको ऐसे 20 क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 1 नंबर से क्वेश्चन धीरे धीरे 5 नंबर आपको यहाँ पे कैसे मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, विकल्प कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, क्या है, निलंबन। दूसरा है वास्तविक विलयन। तीसरा है आपका कोलाइडी विलयन, संतृप्त विलयन। तो किसी विलायक का परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का जो आकार होता है वो 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की परास में है, तो विलयन क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, निलंबन। तो आप इसका जरा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जो विलयन है, ठीक है, विलयन में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 100 एंगस्ट्राम से अधिक होने पर निलंबन होता है। क्या होता है बाबू, 100। ठीक है, 100 एंगस्ट्राम से अधिक अगर हो गया तो निलंबन होता है, इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, चलो भाई नोट कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला है क्या, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। कोहरा देखा है आप लोगों ने, ठंडी वगैरह, अभी ठंडी तो जा ही रही है हमारे बीच से, देख रहे हैं। तो जब कोहरा पड़ता है तो कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, आपको पता है तो बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2012 और 2014 का जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला ऑप्शन दिया गया है द्रव में गैस, गैस में द्रव, द्रव में द्रव, गैस में ठोस। तो बताइए कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है भाई, तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कि कोहरा एक कोलाइडी निकाय है जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव उपस्थित होती है, इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि गैस में द्रव। ठीक, इसको टिक करो बाबू। तो ये आपका रहा ये वाला ऑप्शन। क्लियर है, वेरी गुड। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मक्खन एक कोलाइडी रूप में है जब वसा परिक्षिप्त होती है जल में, या फिर बी दिया गया है जल परिक्षिप्त होता है वसा में, या फिर केशिन निलंबन होता है जल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे आपको दिया गया कितने ऑप्शन, टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मक्खन एक कोलाइडी रूप में होता है, कब होता है, जब, इन चारों ऑप्शन में से आपका एक ही सही होगा। और देख रहे हैं यहाँ पे 2018 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं। इसमें से आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिए भाई, सी है क्या, इसमें बताया जा रहा है केशिन, ठीक है, निलंबन होता है जल में, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मक्खन एक कोलाइडी रूप में होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जल, ठीक है, जल होती है और परिक्षेपण माध्यम वसा यानी ठोस होती है। इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र को जैल कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी सही होगा। क्लियर है, गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में जल विरोधी कोलाइड है, निम्न में से जल विरोधी कोलाइड कौन है? ऑप्शन पहला आपका स्टार्च है, दूसरा गोंद है, तीसरा स्नेटिक ऑक्साइड है, जिलेटिन है। तो बताइए जब सॉरी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्या है, निम्न में जल विरोधी कोलाइड कौन है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 का है, ठीक है। तो 2018 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, और नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। और ये बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कहेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पहले बोर्ड एग्जाम में जब आपको केमिस्ट्री का कॉपी मिलेगा, पेपर मिलेगा, एग्ज़ाम में जो पेपर सेट मिलेगा उसमें देखेंगे तो पहले आपको जो विकल्पी दिखेगा वो यहीं से दिखेगा, ऐसा नहीं दिखे तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे तैयार कर लीजिए तुरंत। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। सी बोले तो क्या, स्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है। चलो भाई तो इसको टिक करिए फटाक से, नहीं ये स्नेटिक ऑक्साइड आपका सही होगा, ठीक। अब आप जानना चाहेंगे कैसे, तो हमको बता दें, ऐसे सॉल्व जो केवल पदार्थों में परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से नहीं बनते हैं, जल विरोधी कोलाइड सॉल्व कहलाते हैं। जैसे कि स्नेटिक ऑक्साइड जल विरोधी कोलाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक, गुड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि। कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है बाबू, जरा हमें बताइएगा, आपको पता है तो। पहला है आपका पेप्टिकरण, ठीक है, पहला आपका क्या है, पहला है आपका पेप्टिकरण, दूसरा है आपका स्कंदन, तीसरा है आपका अपोहन, चौथा है आपका ब्रेडिंग आर्क विधि। तो बताइए ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि कौन सी है। और सबसे ज़रूरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलो इसमें से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि कोलाइडो को शुद्ध करने की जो विधि होती है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपोहन विधि द्वारा। अब आप पूछेंगे कैसे, चलो हम क्लियर कर देंगे। कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि अपोहन है। अन्य 3 कोलाइडों के निर्माण की विधियां हैं, यानी कि ये जो अपोहन है ये तीनों क्या है, एक तरीके से 3 कोलाइडों को निर्माण करने की विधियां हैं, ठीक है। अपोहन विधि इसमें सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति क्या होता है पता है ना, जिगजैग मोशन, ठीक है। ब्राउनी गति, इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन देने से पहले हम आपको ये बता दें ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है बाबू, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि पहला है द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, यानी कि ब्राउनी गति का कारण क्या होता है, द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण होगा। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात होगा। या फिर डी ऑप्शन दिया गया है कणों का आकार। तो सही बताइएगा दोस्तों, अगर पता है तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको सही बताएं तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये है आपका परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, ठीक। अब आपको जरा क्लियर कर दें ये कैसे हुआ, ठीक है, बनता है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के जो असमान प्रहारों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होता है। और ये जो उत्पन्न होता है तो किसके कारण होता है, यही हमने आपको सेलेक्ट किया, ये जो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात होता है, इसी के कारण ये गति उत्पन्न होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशी गुण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशी गुण है। आपके ऑप्शन है बाबू कौन सा, पहला है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। और दूसरा पहला है आपका क्या, टिंडल प्रभाव, दूसरा है आपका स्कंदन, तीसरा है आपका विद्युत कण संचालन, और चौथा है आपका क्या, ये सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशी गुण है,
बताइए आप लोग थोड़ा सा, तो हम चेक कर लेते हैं, देखिए कितने लोग बता रहे हैं। चलिए भाई फटाफट बताइए, देरी बिल्कुल नहीं करिएगा। वेरी गुड। चलो भाई हम बता देते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ए बोले तो क्या, टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टिंडल प्रभाव एकदम सही विकल्प है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक, अब आप समझ लीजिए कैसे। प्रकाश के बिखरने के जो गुण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टिंडल प्रभाव में। ठीक है, यानी कि प्रकाश बिखेरने का जो गुण होता है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है, इसलिए हम उसको टिंडल प्रभाव कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है क्या, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के किस पे, आकार पे या फिर संयोजकता पर या फिर आवेश के चिन्ह पर या फिर संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। तो बाबू ये चार ऑप्शन दिया गया आपको, आकार पर होगा, संयोजकता पर होगा, आवेश के चिन्ह पर होगा, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर होगा। तो यार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना ये 2015 का आया हुआ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हम आपको एक बार नहीं बार बार बोलेंगे। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको आता है तो पीछे मत हटिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो हम आपको बता दें इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। ठीक है, उसको सही कर लीजिए, टिक कर लीजिए फटाफट। ठीक, अब ऐसा कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। हार्डी-सुलजे का जो नियम होता है ना उसके अनुसार अगर देखा जाए तो किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर क्या है भाई, अगर हार्डी-सुलजे का नियम नहीं जानते तो हार्डी-सुलजे का नियम एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलो भाई अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इसका हम सॉल्यूशन भी लेकर आए हुए हैं आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहली बात तो हम आपको बता दें कि 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बताइए और सही बताने की कोशिश करिएगा, गलत मत बताइएगा क्योंकि गलत बताएंगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है CH3COO C2H5 + NOH, मार्क ऑफ रिएक्शन CH3COO Na + C2H5OH। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा दिया गया है आपका क्या, दूसरा दिया गया है आपका CH3COO CH3 + H2O, मार्क ऑफ रिएक्शन CH3COOH + CH3OH। थर्ड ऑप्शन में दिया गया 2FeCl3 + SnCl2, मार्क ऑफ रिएक्शन 2FeCl2 + SnCl4। ठीक, डी में ऑप्शन में दिया गया H2 + Cl2 = 2HCl 2HCl। तो बताइए इसमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन है। क्वेश्चन तो बन गया ना बिल्कुल। तो चलो हम आपको बताते हैं इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो नीचे यहाँ पे दिखाया गया उत्तर में कि डी देखिए ऑप्शन सही है और यहाँ पे बोला जाएगा H2 + Cl2 = 2HCl। यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया का वेग यानी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। क्लियर हो गया। चलो भाई अगर क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन पहले तो एक ही ध्यान दीजिएगा 2018 का। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B मार्क ऑफ रिएक्शन C के लिए वेग दर है। वेग दर क्या है, चलिए अभिक्रिया शून्य कोटि की है और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया, पहला दिया गया दर बराबर K कॉन्सेंट्रेशन A⁻0 × B कॉन्सेंट्रेशन के⁻0। तो ये चार ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं आपको, तो बताइए। और दूसरा ऑप्शन है K, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन A⁻1 × B कॉन्सेंट्रेशन के⁻0। सी ऑप्शन दिया है K दर बराबर K कॉन्सेंट्रेशन A⁻0 × B कॉन्सेंट्रेशन के⁻1। और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है A + B = C के लिए वेग दर क्या होगा। पता है तो बताइएगा और नहीं पता है तो
ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप पूछेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेग दर जो होगा के कॉन्सेंट्रेशन ए के पावर 0 इंटू बी कॉन्सेंट्रेशन के पावर 0, ठीक है। और आपको बता दें ये जो सही है, तो इसमें एक चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। इसमें जो उपरोक्त दिया गया है, वेग जो है व्यंजक की क्रिया कारकों की सांद्रताएं वेग निर्धारण में योगदान नहीं करती हैं, अतः यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। आगे बढ़ते हैं, 2020 के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। चलिए, तो 2018, 12, 11, चलिए तो यहाँ पे आपको 3 ईयर लगातार 3 साल में आया हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, क्या सही होगा बाबू? पहला ऑप्शन आपका दिया है के बराबर 2.303 के 3/t इंटू लॉग 10 के पावर a/a-x। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी में के बराबर 4.306/3 इंटू लॉग 10 के पावर a/a-x। सी में दिया गया के बराबर 2.303/t² इंटू लॉग 10 a/a के पावर a-x। और डी ऑप्शन दिया गया है क्या, के बराबर 10/t इंटू लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 लॉग a/a-x। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण है वो सही है कौन सा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टिक कर लीजिए भाई। अब आपको बता दें कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण होता है वो होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10 दिया गया है a/a-x, ठीक है। यहाँ a आपका क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, a-x आपका क्या है, t समय बाद जो विघटित सांद्रता होता है वो है, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है 2017 का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आ गया 2017 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध है, क्या संबंध है बाबू? अच्छे से एकदम बताइएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्या, पहला ऑप्शन है t½ ठीक है, t½ इज इक्वल टू 0.693/k। बी ऑप्शन दिया गया k इज इक्वल टू t½ 0.693, और ये ऑप्शन सी दिया गया है t½ इज इक्वल टू 0.693k, और डी ऑप्शन दिया गया है t½ इज इक्वल टू k/0.693। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? एक बार हम आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध है, कौन सा सही होगा? यह 2017 वाला क्वेश्चन है भाई। तो चलो फटाफट बताओ, अगर पता है तो, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सही उत्तर है ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ए बोले तो क्या, ए आपका जो दिया गया है t½ इज इक्वल टू 0.693/t, यानी सॉरी के है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक। आइए बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन 2017 का लेकर आते हुए हम आते हैं 2018-15 का है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है, बहुत ही कंडीशनल क्वेश्चन है दोस्तों। अर्ध आयुकाल का 2.2 गुना होता है, या फिर अर्ध आयुकाल का 3.3 गुना होता है, अर्ध आयु का जो 1.1 गुना होता है, अर्ध आयु का 4.4 गुना होता है। तो बताइए ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें से जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो आपका है क्या? देखिए 2018 और 15 का सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो हम आपको यही चीज़ बताएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग जो आपका ऑप्शन सही होगा वो जो आएगा वो आपका सही विकल्प होगा बी। बी बोले तो कौन सा, ये वाला देखिए, ठीक है, यानी कि आप इसको टिक कर लीजिए। अर्ध आयु काल का 3.3 गुना होगा,
अब आप पूछेंगे कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारा दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों ना। तो इसको हल करिएगा आप, इसके हल करने का भी मेथड हम आपको बता देंगे अगर आप जानना चाहेंगे तो। इसको जब हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे दिए होते हैं जिसको हल करके ही विकल्प पे टिक करना होता है, ये नहीं कि हवा में बात करना है तो लिखते चलें। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90 मिनट में पूर्ण हुआ हो तो इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। क्वेश्चन बढ़िया है ना। तो ये क्वेश्चन को पहले हल करना पड़ेगा दोस्तों, पहले ही बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हम आपको बोल दें, तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसको हल करिएगा न्यूमेरिकल टाइप में, उसके बाद आप सही विकल्प पे टिक करने की कोशिश करिएगा, वरना गलत हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसको हल करेंगे तो आपको निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए log 2 का भी वैल्यू दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे log 2 से मुलाकात होने वाली है इस न्यूमेरिकल में। तो आपको सही उत्तर जो है वो है क्या, हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी का मतलब 27 मिनट। दिख रहा है 27 मिनट। चलिए, तो 27 मिनट है तो आप इसको सही कर लीजिए, टिक कर लीजिए, हो गया। चलो भाई, अब आप इसको हल करेंगे तभी आएगा। ठीक है, अगर ऐसे कर नहीं पा रहे तो इसको हल करिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का समीकरण है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू दिए गए हैं उसको हल करेंगे तो आपको फाइनली जो मिलेगा 27 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला जा रहा है कि अभिक्रिया ए से बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, अभिक्रिया की कोटि है, क्या होगी भाई। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, ये दिया गया है 0 है। दूसरा ऑप्शन है 1/2 है, 2 है, 4 है। ये 4 ऑप्शन दिए गए भाई। तो सबसे ज़रूरी बात ये भी देखिएगा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे 2019 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 वाला क्वेश्चन है तो इसको मिस मत करिएगा, इसको ध्यान समझिए। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा क्या, तो बताइए सही सही। 0 होगा, 1/2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, क्या होगा। तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोले तो 2। वेग समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका जो सही विकल्प आएगा अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 2 होगा। ठीक है, तो यानी आप इस 2 वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक कर लीजिए, हो गया, वेरी गुड। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है क्या, यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सा समीकरण भाई, निम्न समीकरण नीचे दिया गया, ये देखिए k बराबर 2.303/t इंटू लॉग a/a-x। तो अगर कोई अभिक्रिया इस समीकरण का पालन करती है, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, अगर इस समीकरण का पालन करती है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, बताइए। पहला है आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या है, 0 होगा, या फिर आपका जो शून्य होगा, या फिर आप बता सकते हैं प्रथम कोटि, ये प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा आपका, जल्दी बताइए। इसमें से जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए, देर मत करिए, बिल्कुल लेट मत करिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको हम ही बता देते हैं। यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है तो क्या होगा, यही ना पूछे थे। तो इसका सही विकल्प सही ऑप्शन जो है टिक कर लीजिए भाई फटाफट। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं, चलिए भाई अगर जो बताना चाहें बता सकता है, जो नहीं बता पा रहा है बिल्कुल नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो मत बताइएगा। ठीक, चलो भाई वेरी गुड। चलिए हम बता देते हैं। इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी मतलब क्या, ये प्रथम कोटि यानी प्रथम कोटि का होगा। ठीक है, अरे बाबू बिल्कुल हंसते खेलते बता सकते हो। ये पर ऊपर वाला दिखने वाला जो समीकरण है प्रथम अभिक्रिया कोटि का समीकरण तो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, तो जाहिर सी बात है प्रथम होगा। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन और हम आपके सामने लाते हैं जो कि ध्यान दीजिएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, यानी वेग स्थिरांक होगा। देखिए ये 2019 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, इसको हल करना पड़ेगा, पहले ही बता देते हैं। ऑप्शन दिया गया 1.73
गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स। दूसरा ऑप्शन बी में दिया गया है 1.44 गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है 1.72 गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है 1.88 गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स। तो बताइए इसमें से जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है उसी का फार्मूला लगा के यहाँ पे हल करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, आंसर जो मिलेगा 1.73 गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड, हो गया ना। चलो तो मन कर रहा है एक क्वेश्चन और हो जाए हमारे साथ। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है आपका। तो अभिक्रिया क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा। अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर कॉन्सेंट्रेशन A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B² द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि है। देखिए ये 2000 कहाँ का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है। ठीक है, 20-19 दिया गया है ना। चलो भाई, अब 20-19 दिया गया है तो आपका सही विकल्प क्या होगा, या तो आपका 2 होगा, या तो आपका 3 होगा, या तो आपका 5 होगा, या तो आपका 6 होगा। तो इसका जो सही विकल्प आएगा, इसको हल करेंगे तो जो अभिक्रिया की कोटि है वो आएगा क्या। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि आएगी 3। आप इसको हल करिएगा, इसका अभिक्रिया की कोटि 3 आएगी। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आप बी वाले को लॉक कर लीजिए। ठीक, चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। तो 2019 और 20 दोनों में आया है, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। 21 में नहीं आया तो 22 में जरूर आ सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है लीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर यहाँ पे दिया गया है लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका दिया गया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और डी ऑप्शन में दिया गया मोल सेकेंड इनवर्स। तो बताइए ये जो आपको चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही कौन सा होगा। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए वेरी गुड गुड। चलिए सभी लोग बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे और वहाँ पे हम सोचेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, तो हम आपको बता देते हैं इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, आप इसको नोट करिए फटाफट। ये ऑप्शन नंबर डी है, मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हो गया। सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का बात है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगर शेयर करेंगे तो यहाँ के जो तैयारी है 11 तारीख की काफ़ी लोगों का अच्छे से हो पाएगा, और उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।